हेलो एंड वेलकम टू द फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर। आज सजेशन का बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं। सभी बच्चों से पूछते जा रहे हैं। जो क्वेश्चन के नहीं पढ़ाए होंगे, नहीं लिखाए होंगे, उसको लिखा भी देंगे। या किसी बच्चों को अगर लगता है कि इस सेशन में प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। जल्दी आई, जल्दी 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 बैठते चलो। आप लोग के पास सेशन है ना? पास में सबके पास है। कौन कौन नहीं ले पाए हैं सेशन? सभी ले लिए हैं? अरे चलिए, हम क्वेश्चन 1 नंबर से बोलते जा रहे हैं। बीच में कोई भी डंडे मारने का संभावना नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, जो ABCD करके लिखे हैं, सुनो ध्यान से। जो कि ABCD करके लिखे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? और जिसको कि पूरा क्वेश्चन लिखे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए भाई, 10 का मतलब 10 समझिए आप लोग, ठीक है ना? 10 का मतलब 10, 10:30 मत समझिए, क्योंकि फिर स्टार्ट कर देंगे बीच में एंट्री रोक देंगे। 10 का मतलब 10, ठीक है श्रवण यादव? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखो थोड़े थोड़ा करके बताते जाएंगे, हमको जल्दीबाजी नहीं है, बात समझे कि नहीं? ये 3-4 दिन सिलेबस। और ये भी बता दें, आज सेशन बता रहे हैं और आज क्वेश्चन सेट कर देंगे। कल परसों लगातार 15-20 मिनट सेशन समझाएंगे, फिर टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? लगातार टेस्ट 3-4 दिन ले लेंगे, ठीक है ना? सुनिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब। पहला क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, आप लोग बोलिएगा। हाँ बस बस हो गया, बस हाथ गर्मा जाएगा, अब ज्यादा नहीं घसीए तो आग लग जाएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलिए हाँ या ना? सही है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत इसका हिंदी होगा। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका हिंदी जगह परावैद्युत सामर्थ्य। रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है एक ही, ठीक है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। बोलो रे, बोलता न है ब्रजनंदन, मार के तुम्हारा तोड़ देंगे मंजन, ठीक है? एनर्जी डेंसिटी, हाँ अभी लो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के मौलिक गुण रे। चार्ज क्वांटमीकृत होता है। अरे तो आगे बढ़ के गड़बड़ा दिया है, तो पीछे चल जा। हाँ चल जा, बैठे ना लड़की लोग, इधर इधर आ जाओ, इसको निकलने दो ना, ये निकल जाएगा। इधर इधर ना, हो चलिए। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के मौलिक गुण। टॉर्क बराबर P sin थीटा। अभिषेक कुमार कोयला, यहाँ देखो ठंडी मार देगा रे। लुच्चा कम से कम माघ महीना तक जिंदा रहना है, अभी पूछे महीना है, समझे कि नहीं? रुकन भाई कौन? अध्यारोपण का सिद्धांत किसका बोले ना, सबका बोल देंगे। सबका हिंदी लिखा दें, हिंदी लिखेंगे सबका। सुनिए ना, सबका कहेला आप पढ़िए। ऐसे सुनो, गौतम पंडित आप पढ़िए, आपको जिसमें लगे कि सर इसका इंग्लिश में प्रॉब्लम है। जैसे पहला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हिंदी क्या लिखाएंगे? विद्युत फ्लक्स।
उसका हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हिंदी हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हिंदी अध्यारोपण का सिद्धांत। पहला का सी का हिंदी हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत, लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हाँ हो गए हले हो गए हले हो गए आ चले सुनो आ चालक की धारिता प्रकट करने वाले कारक 4-5 को लिखाए होंगे। चालक के प्लेट के क्षेत्रफल पर, चालक के बीच की दूरी पर, चालक के चारों के माध्यम पर। चलिए के नंबर देखिए, पहला का के जे तक हम लोग पहुंच चुके हैं, टॉर्क और पी साइन थीटा। पहला का के देखिए, पहला का के लीनियर सरफेस वॉल्यूम पढ़ाए हैं, पढ़ाए ना। लीनियर में हो जाएगा लैम्डा बराबर क्यू बाय एल, सरफेस में सिग्मा और क्यू बाय ए, अब वॉल्यूम में रो बराबर क्यू बाय भी, ठीक है ना। अब इसके बाद गॉस लॉ, अब प्लस इसका प्रूव, अब प्लस इसका अनंत लंबाई के तार का व्यंजक, तीनों याद करना है, तीनों एक साथ पूछा जाता है। 5 नंबर का ये देखिए। आप कैसे कुछ बच्चा का सवाल था उस दिन, चूंकि लास्ट क्लास था, बच्चे हमको अकबका दिए थे, ओवर भीड़ हो गया था, तो कुछ बच्चे का सवाल था सर जी हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन नंबर सर जी शॉर्ट है कौन लॉन्ग है। एक ही तरीका है पहचानने का, जो ABCD करके लिखे हैं शॉर्ट है, और जो कि पूरा लिखे हैं जैसे खाली 2 नंबर लॉन्ग है। हाँ हाँ बोले नहीं थे 60 को कम से कम शॉर्ट बताए थे ना, अब शॉर्ट 2 नंबर हो गया लॉन्ग, ABCD जितना सब शॉर्ट, समझ में लाओ। तीसरा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अक्षय ने बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का व्यंजक, स्थिर विद्युत विभव का व्यंजक, फॉर्मूला इसका पता है ना कितना होता है, V बराबर हाँ 2P cos थीटा R पर। P cos थीटा है कि 2 है, कंफ्यूज कर दिया हम आपको, सही है। चलिए अब इसी में आता है विषुवतीय स्थिति में इसका फॉर्मूला कितना होगा, 0 होता है विषुवतीय स्थिति में, तो याद कीजिएगा। चलिए चौथा नंबर वान डी ग्राफ जनरेटर, क्या आपको वान डी ग्राफ जनरेटर फिर से समझा दें क्या, समझा देंगे। सुनिए ए सुन लो, जिस को अरे ए बाबू अभिषेक उधर किसको, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को लगेगा कि सर ये हमको फिर से समझा दीजिएगा, तो सब उसमें दाग लगा के रखिए। अभी हम सब समझाते जा रहे हैं, सब दाग लगा के रखिए, फिर उसका 2 डॉट ब्लॉक क्वेश्चन समझा देंगे, समझ में। सुनिए अब उसके बाद है बेटा वान डी ग्राफ जनरेटर को समझाना है ना, सम विभव पृष्ठ। अरे देखो देखिए, आप आए हैं तो आपको जहां जहां प्रॉब्लम है पूछिए, अगर किसी का हिंदी जानना है वो भी पूछिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका हिंदी समझते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखाए हैं, अगर नहीं लिखा है तो लिखा देंगे लिखाए हैं फिर से लिखा देंगे, इसको दाग लगा लो। व्हीटस्टोन ब्रिज ये लॉन्ग में पूछ चुका है, शॉर्ट में आ सकता है, इसका किरचॉफ लॉ का वो आ सकता है, किरचॉफ लॉ पता है ना, तो किरचॉफ लॉ का दोनों का आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चौक कॉइल पढ़ा है ना, मीटर ब्रिज, वाटलेस करंट पढ़ाए हैं,
लास्ट दिन पढ़ाएंगे। वाटलेस करंट लास्ट दिन, एसी का लास्ट दिन पढ़ाए थे। डिस्प्लेसमेंट करंट बचा हुआ है। दाग लगाओ। बोलिए। क्या वीट, अब क्वेश्चन क्या आएगा? अब मान लीजिए वीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ जाएगा कि वीट स्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है, तो परिभाषा लिखेगा। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। मान लीजिए बोल देगा वीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला में लिखें, तो परिभाषा लिखेगा। तो बेटा क्या बता दें आप लोग, डिस्प्लेसमेंट करंट में दाग लगाइए। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। एनर्जी डेंसिटी का तो यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर आ जाएगा। 2 नंबर में पूरा प्रूफ करना है। हाँ, उसमें डंडी मारिएगा तो डंडी पहले के बैठा हुआ है, उसका लाल कलम पहले से है, और सरकार लाल कलम उसको पहले दे देती है कॉपी चेक करने वाले को। अपना पॉकेट से नहीं लगाना पड़ता है लाल कलम। लीजिए। हाँ, चौक क्वाइल का हिंदी चौमोका को चौक, क्वाइल का कुंडली। चौक क्वाइल पढ़ाए हैं एसी में लास्ट में। ये सब लास्ट का क्वेश्चन एसी का है। एब्सेंट था तो क्या कीजिएगा? अब एब्सेंट बच्चा को तो हम जबरदस्ती तो नहीं बोल सकते कि बेकार। जितने बच्चे हमारी बात के अनुसार, हमारे अनुसार शुरू से लगातार क्लास किया, उसको अभी परेशानी जरा सा भी नहीं होता होगा। सारा मटेरियल उसको उपलब्ध है। आज जो क्या एब्सेंट किया और तो जो हम देखबो। हाँ, लास्ट में क्या, लास्ट में बेटा दिक्कत होबे करेगा। लास्ट हम तो पकड़िए अगला। हाँ, डायमेंशन यार 11th का डायमेंशन ही नहीं पढ़ाते। 11 कहीं और पढ़ाता वो। 11 वो नहीं पढ़ाते यहाँ, इसलिए पूछ रहा है। अच्छा सुन, डिस्प्लेसमेंट करंट लिखा दें कि बाद में लिखाएंगे? लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखिए ले रे, मिला दे रे, घटलेन चलो तेरा लिखा दे तेरा। लिखा डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखे विस्थापन धारा। लिखा है, शुरू करें। लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा पर ऐसा लिख लो। और अभी बढ़ते जाएंगे, जहां तक बढ़ते लिखा देंगे। लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का हिंदी विस्थापन धारा। क्वेश्चन नंबर है सजेशन का 6 का बी, सजेशन का 6 का बी। लिखिए किसी सर्किट में समय के साथ परिवर्ती इलेक्ट्रिक फील्ड
परिवर्ती इलेक्ट्रिक फील्ड, परिवर्ती इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उत्पन्न करंट को, परिवर्ती इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उत्पन्न करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। उत्पन्न करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इससे प्रायः आई डी, आई नीचे छोटा सा डी, इससे प्रायः आई डी से सूचित किया जाता है। आई का मतलब करंट, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट। इससे प्रायः आई डी से सूचित किया जाता है। इससे प्रायः आई डी से सूचित किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, लाइन चेंज करके लिखिएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट को, डिस्प्लेसमेंट करंट को निम्नलिखित प्रकार से समीकरण के द्वारा, निम्नलिखित प्रकार से समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार से समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला लिखिएगा लाइन चेंज करके। दो प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सुनो, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन प्रकार से, देखिए ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। या क्या बोले, आपको नहीं बताया इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस? वही तो यार, क्या मजाक कर रहे हो। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। उतार लीजिएगा इसको। हाँ, जहां पर आई सी आई डी क्या बता रहे तुरंत, वेयर, जहां आईडी को बोलते हैं, ए बाबू इसको ही कर देना है, कैमरा को सही करना होगा। आईडी बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डी टी। चलिए उतार लीजिएगा। और आईसी जो है, हाँ डीटी है, डीटी है। जहां आईसी बराबर है कंडक्शन करंट, चालन धारा, कंडक्शन करंट।
चलिए उतार लीजिएगा फटाफट जल्दी से। हाँ, चालन है, चालक नहीं, चालन धारा। चालक बेटा हम लिखने जानते हैं, ठीक है, को हाँ चालन, कंडक्शन। चलिए अब अगला सेशन देखिएगा। अगला बताएं, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। अब बोलते चलिएगा, अब फिर कैमरा को इधर करने दीजिए तब ना, कैमरा हमारी तरफ रहेगा तब ना। हाँ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेसिस्टिविटी सही है, सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट। चलिए लिखिए पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट लिखिएगा। पेल्टियर वैज्ञानिक का नाम है, हिंदी पेल्टियर ही होगा। लिखा दें, सुनो, अरे बात नहीं करो। पेल्टियर इफेक्ट, सुनिए, पेल्टियर वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने, ये रहने वाले थे फ्रांस के, ठीक है, पेल्टियर रहने वाले थे फ्रांस के। इन्होंने मोबाइल का प्रयोग क्लास में करते मत आइए, तब कोई फायदा नहीं आने से। अंतिम से मोबाइल का प्रयोग कीजिएगा, रवि और नदीम, गलत बात। अंतिम कम से कम अब तो थोड़ा संभलिए। देखिए पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, पेल्टियर रहने वाले थे फ्रांस के। इन्होंने सन 1834 ईस्वी में पेल्टियर इफेक्ट का खोज किया था। इनका इफेक्ट था कि दो जंक्शन पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया, इसके बीच में वो करंट टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो देखता है कि एक भाग गर्म हो गया, एक भाग ठंडा हो गया। इस प्रकार के प्रभाव को पेल्टियर इफेक्ट कहा गया। थॉमसन भी सेम है, वेरी गुड। लिखिए लिखिए, हाँ मिलता जुलता है, इसलिए बोलेंगे आप लोग परेशान हो रहे थे, क्या बोले, लेकिन क्या करें, मजबूरी में लिखाना पड़ता है आप लोग को। लिखिए लिखिए, पेल्टियर इफेक्ट की खोज सन 1834 ईस्वी में, पेल्टियर इफेक्ट की खोज सन 1834 ईस्वी में चौबीस ने 34 1834 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक, हालांकि वैज्ञानिक फिजिक्स से ही लिखिएगा, फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक, फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक पेल्टियर ने किया था, पेल्टियर ने किया था
पेल्टियर ने किया था। चलिए, अब पेल्टियर इफेक्ट होता क्या है, इसको लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिए, जब, नहीं लगातार लिखे कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखना लिखे ना, कॉपी में लिखे लिखिएगा, ठीक है। लिखिए, जब बैटरी को दो चालकों के बीच में जोड़ा जाता है एवं दोनों चालक के जंक्शन पर प्रारंभ में टेम्परेचर समान रहे। प्रारंभ में टेम्परेचर समान रहे और करंट सर्किट के माध्यम, समझते हो ना, बीच माध्यम में प्रवाहित होती है। तो माध्यम में प्रवाहित होती है, तो जंक्शन का तापमान परिवर्तित होगा। तो जंक्शन का तापमान परिवर्तित होगा, जिससे एक जंक्शन गर्म एवं दूसरा जंक्शन ठंडा हो जाएगा। जिससे एक जंक्शन गर्म एवं दूसरा जंक्शन ठंडा हो जाएगा। जिससे एक जंक्शन गर्म एवं दूसरा जंक्शन ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार के प्रभाव को पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला बढ़ते चलिए। पेल्टियर इफेक्ट थॉमसन इफेक्ट हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किरचॉफ्स लॉ का ऑब्जेक्टिव में आएगा कि फर्स्ट लॉ किस पे आधारित है, सेकेंड लॉ किस पे आधारित है। फर्स्ट लॉ जंक्शन पर सब गणित योग 0 होता है, लिखा है ना, ये सब। उसके बाद कलर कोड बोलते चलो। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि 4 प्रकार का लिखाए हैं। IRMS का व्यंजक, I एवरेज का व्यंजक, लेंज लॉ, एडी करंट, बायट-सावर्ट लॉ, सर्कुलर लूप। बायट-सावर्ट लॉ का वेक्टर भी पढ़ लीजिएगा, वेक्टर ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना। सर्कुलर लूप, एडी करंट लिखाए हैं, नहीं आए थे तो बेटा आपका गलती है, थैंक यू। क्लास में लिखा है, अब वीडियो भी बहुत दिन तक था।
हाँ, एसी वाला में वीडियो पता है, एडी कट का वीडियो अब प्राइवेट हो गया है बहुत दिन तक। ठीक, वेरी गुड। चलिए अगला लिख देखिएगा, साइक्लोट्रॉन। अब मैंने क्या बोला कि जो पढ़ा दिए हैं उसको सिर्फ समझाएंगे, लिखाएंगे नहीं। ठीक है। डाई पारा फेरो में अंतर, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, लॉरेंज फोर्स, शंट, हिस्टेरिसिस, क्या क्या? नहीं नहीं, वो अलग है, उसी के प्रकार में है, लेकिन थोड़ा स्टेज में अलग से विस्तार से लिखा देंगे, लिखा देंगे वीरे। गधा नहीं सर, हम बोले लिखाएंगे तो कौन लिखो सर, हम कब बोले लिखाए हैं। चलिए हिस्टेरिसिस लिखिए, क्वेश्चन है 10 का से, हाँ 10 का से, अरे भाई 10 का से में 3 क्वेश्चन है, लॉरेंज फोर्स है, शंट है, हिस्टेरिसिस है, तो हम लास्ट में लिखा रहे हैं, हिस्टेरिसिस लिखा रहे हैं। इसका हिंदी शैथिल्य। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट लिख लो ना यार, जो छोटा है। स्पेलिंग, स्पेलिंग SPE, शैथिल्य, हिस्टेरिसिस, शैथिल्य लिखो, हिस्टेरिसिस क्या है? आप लोगों को लोह चुंबकीय पदार्थ पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए ना, अरे बाप, देखा कितना बेशरम बच्चा है। डाई पारा फेरो रे, फेरो मैग्नेटिक का हिंदी लोह चुंबकीय पदार्थ। कहता नहीं सर, ईटू ईटू तो छुटिए गया सर, एकदम बोलने के लिए तैयार, खाली बोलते जाना है सर, ईटू तो यही तो बचबे क्या है सर। निंदा भेजा लिखे हिस्टेरिसिस, लिखे हिस्टेरिसिस लोह चुंबकीय पदार्थ का, हिस्टेरिसिस लोह चुंबकीय पदार्थ का सामान्य गुण है। हिस्टेरिसिस लोह चुंबकीय पदार्थ का सामान्य गुण है। सामान्य गुण है, सामान्य, जनरल, नॉर्मल। जब लोह चुंबकीय, जब लोह चुंबकीय पदार्थ का, जब लोह चुंबकीय पदार्थ का, जब लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व, चुंबकत्व कौमा चुंबकीय क्षेत्र से पीछे हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से पीछे हो जाता है, तो इस प्रकार के प्रभाव को, तो इस प्रकार के प्रभाव को हिस्टेरिसिस कहते हैं। हिस्टेरिसिस कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं। इसे
निम्नलिखित चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे निम्नलिखित चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसका फिगर देख लीजिएगा। अगर देखिए, हालांकि ये सर्दी लास्ट लास्ट में पकड़ेगा लगता है। हालांकि ये ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम का मैसेज आया है 10 जनवरी से, ठीक है। और वही नहीं, उसमें क्या है कि इस बार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में बता देंगे, ठीक है। है भाई, तुरंत है देखन हो गए है। देखिए, टेंशन नहीं लेना है। हाँ होगा, बिल्कुल सेटिंग होगा। दुनिया में क्या ऐसा है जो नहीं होगा? सब होता है। हाँ, उसके लिए पहले जॉब करना होगा, नौकरी की जगह तब सेटिंग होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। देखिए सुनो, ये देखिए, इधर H हो गया, -H हो जाएगा, इधर I हो जाएगा, इधर -I हो जाएगा। देखिए सुनिए, ये देखो, ये मान लीजिए इसमें डायरेक्शन हो जाएगा इसका इस प्रकार से, इस प्रकार से B। देखिए ये एक प्रकार का समझिए कि अजीबो गजीब स्थिति होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये डिफिनेशन, हालांकि सिंपल जान लीजिए, यह लोह चुंबकीय पदार्थ में का ही गुण है ये, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये जो है, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया, हालांकि एक ही साल पूछा गया ये अभी तक में, लेकिन कहना मुश्किल है। आपसे अगर नहीं ज्यादा बनेगा तो खाली ऐसे फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको, खाली चित्र में बस ये उतार लीजिए। दो नंबर कहाँ, खाली फिगर लिखे देखिए बनाएगा ना। चलिए अगला बोलिएगा। अच्छा बनाइए बनाइए।
चलिए सुनिए, अगला देखिएगा, एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल, टॉर्क पर एमबी साइन थीटा, 11 का नंबर, पोटेंशियोमीटर विभव मापी। इसका एप्लीकेशन 2 गो है, दोनों को एक आता है, दोनों मिलता जुलता है। कोई पढ़ लीजिए, एक ही को पढ़ लीजिएगा, फिगर मिलता जुलता है, तनी तनी ज्यादा नहीं है, 4 लाइन का है मात्र, वो 4 लाइन ही उसमें है, देखिएगा ध्यान से। एलसीआर सर्किट प्लस एलसी ऑक्सीलेशन, ये थोड़ा बड़ा है, ये कल लिखा देंगे, इसमें से मिलेगा 20 मिनट लग जाएगा, ठीक है। एलसी ऑक्सीलेशन, हाँ कल पूछ दिया है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। इससे एक रेवे करेगा, चाहे इम्पीडेंस रहे, रिएक्टेंस रहे, कि तीनों के मिला के जेड ने तक सर्किट में खाली इम्पीडेंस तो क्या होगा, नहीं समझे? वैसे ही सुनिए, अब म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 16 नंबर, हाइगेंस व्यवस्था के आधार प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन की व्याख्या, फ्रिंज की चौड़ाई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताए ना। 18 देखिए, कोई बच्चा मैसेज किया था कि सर जी सेकंड पेज तो मिल ही नहीं रहा है, ये सेकंड पेज का ही है, जो भी मैसेज किए थे सेकंड पेज का ये पार्ट है, बता रहे हैं। आप देखिए, इंटरफेरेंस व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन विवर्तन, ब्रूस्टर्स लॉ, ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किरे श्रीरामपुर, की दिक्कत छो हाँ नहीं समझ में आ रहा है, पढ़े हो सब रे? ऐ सुन, आज यहीं तक रहने देते हैं, 18 तक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सुन, कल जो है 19 से लेकर 30 तक समझाएंगे, और उसके बाद जो है, उसके बाद एलसी ऑक्सीलेशन लिखा देंगे। एलसी ऑक्सीलेशन लॉन्ग है, बाकी छोटका सब पढ़ा देंगे, ठीक है? ध्रुवन रे अलग है पोलर